नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बुद्ध त्रयोदशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं, उसी के अनुरूप उसका फल भी प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। प्राचीन काल की कथा है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने और उसके साले सालियों ने उसे समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करके ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा ही न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पी रही थी, जो कि हूबहू उसी की तरह दिख रहा था। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिल रही थी। दोनों हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई, तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से कौन सा आपका पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह से असमंजस में देख उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में मुझसे ऐसा अपराध कदापि नहीं होगा। उसकी ये प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत करने लग गए और उनके परिवार पर शंकर भगवान की असीम कृपा बनती चली गई। तो इस प्रकार से बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय।